अगले दिन कबीर ने आरोही को फोन किया। कल तुम इन ऑफिस आई थी? आरोही ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम बिजी थे। आरोही, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। कबीर उसकी आवाज में बदलाव समझ चुका था। उसने सीधा मिलने का फैसला किया। शाम को जब वे एक कैफे में मिले तो कबीर ने बिना भूमिका के कहा, तुम तान्या को लेकर परेशान हो, है ना? आरोही ने नजरें चुरा लीं। मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं कबीर, लेकिन जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मैं। आरोही, तान्या सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है और उससे भी ज्यादा वह मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन उसने हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हारा साथ दिया था और और अब भी वह सिर्फ मेरी दोस्त है, कुछ और नहीं। कबीर ने आरोही का हाथ थामा। अगर तुम्हें कभी कोई शक हो तो मुझसे सीधे पूछो, हम फिर से वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। आरोही की आंखों में नमी आ गई। मैं बस तुम्हें फिर से खोने से डरती हूं कबीर। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अब की बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। समय बीतता गया और दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना शुरू किया। लेकिन प्यार सिर्फ कहने से नहीं चलता, उसे हर दिन निभाना पड़ता है। एक दिन कबीर ने आरोही को एक खास जगह बुलाया। यह क्या है? आरोही ने पूछा। हमारा नया ऑफिस। क्या? हाँ, तुम हमेशा कहती थी कि हमें साथ में कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों न मिलकर एक नई कंपनी शुरू करें, एक वेडिंग इवेंट फर्म जहां हम दोनों की क्रिएटिविटी काम आए। आरोही हैरान रह गई। कबीर, ये बहुत बड़ा फैसला है। तो फिर सोच लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ रिश्ते में नहीं बल्कि सपनों में भी साथ चलें। आरोही ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। एक नई शुरुआत का सपना उसकी आंखों के सामने था। मैं तुम्हारे साथ हूं कबीर। कबीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और इस तरह उनके प्यार को एक नया नाम मिल गया। सिर्फ दिलों का नहीं बल्कि सपनों का भी मेल। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। शहर के कोने कोने में भीगी हुई हवा में अजीब सी ताजगी थी, लेकिन आरोही के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। कबीर के साथ फिर से रिश्ता शुरू करना आसान नहीं था। प्यार था लेकिन डर भी था, भरोसा था लेकिन अनकहीं उलझने भी थीं। कबीर ने जब एक साथ नया बिजनेस शुरू करने का प्रस्ताव दिया तो आरोही को समझ नहीं आया कि यह सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश थी या सच में उनके सपनों को साथ जीने की पहल। लेकिन यह पहल जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। नई वेडिंग इवेंट कंपनी का नाम टू हार्ट्स वेडिंग्स रखा गया। हम प्यार में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ दिल से फैसले लें। कबीर ने मीटिंग के दौरान कहा, हमें इसे एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाना होगा। आरोही ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन हमें क्रिएटिव फ्रीडम भी चाहिए। हम इसे बाकी इवेंट कंपनियों की तरह नहीं बना सकते। हमें कुछ अलग करना होगा। कबीर मुस्कुराया। यही तो तुम में खास बात है आरोही। तुम्हारी सोच हमेशा हटकर होती है। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन ऑफिस की चारदीवारी में बैठकर कोई भी नहीं जानता था कि इस नए सफर में कितने इम्तिहान आने वाले थे। पहला क्लाइंट मिलने के बाद जब असली काम शुरू हुआ, तब आरोही और कबीर को एहसास हुआ कि प्यार और प्रोफेशन को बैलेंस करना आसान नहीं है। यह डेकोरेशन का आइडिया ठीक नहीं है आरोही, कबीर ने फाइल देखते हुए कहा। लेकिन यह थीम ब्राइड और ग्रूम को पसंद आई है, आरोही ने तर्क दिया। पर यह हमारे बजट से बाहर जा रहा है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ बड़ा भी नहीं कर पाएंगे। कबीर, आरोही, हमें बिजनेस दिमाग से चलाना है, सिर्फ दिल से नहीं। पहली बार प्यार के अलावा किसी और बात पर दोनों के बीच इतनी बहस हुई थी। शाम को जब दोनों ऑफिस से निकले तो एक ठंडा सन्नाटा उनके बीच था। क्या बिजनेस उनका रिश्ता और मुश्किल बना देगा? तनाव बढ़ रहा था और इसी बीच तान्या ने फिर से कबीर की जिंदगी में जगह बनानी शुरू कर दी। तुम दोनों का बिजनेस पार्टनर बनना सही फैसला नहीं था, तान्या ने एक दिन कबीर से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम और आरोही एक दूसरे से प्यार करते हो तो यही प्यार तुम्हारे करियर के बीच में आएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा।
कबीर ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, तो कल की मीटिंग में जो बहस हुई थी वह क्या थी? तान्या ने तंज कसा। कबीर चुप हो गया। कभी कभी प्यार को बचाने के लिए प्रोफेशन अलग रखना पड़ता है, तान्या ने समझाया। कबीर के मन में पहली बार इस बारे में सोचने की लहर उठी उसी शाम जब आरोही ऑफिस से निकल रही थी, तो उसने तान्या और कबीर की बातचीत का एक हिस्सा सुन लिया। तान्या कह रही थी, कबीर, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह रिश्ता और बिजनेस दोनों एक साथ चल पाएंगे? कबीर कुछ कहने ही वाला था कि आरोही ने अंदर कदम रखा। यह सवाल तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तान्या, आरोही ने ठंडे स्वर में कहा। हम दोनों यह फैसला खुद करेंगे। तान्या हल्का सा मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते कह रही थी। आरोही ने कबीर की ओर देखा। कबीर, क्या तुम भी यही सोचते हो? कबीर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कहा, आरोही, मुझे बस डर है कि हमारा रिश्ता इन व्यावसायिक उलझनों में फंस न जाए। तो क्या इसका हल यह है कि हम साथ में काम न करें? कबीर चुप रहा। आरोही के चेहरे पर तकलीफ झलकने लगी। कबीर, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो शायद हमें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं दिया। रात को आरोही अपनी बालकनी में खड़ी थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस बार यह उसे सुकून नहीं दे रही थी। क्या सच में प्यार और करियर एक साथ नहीं चल सकते? क्या इसका मतलब था कि या तो उसे कबीर को चुनना होगा या अपने सपने को? अचानक उसका फोन बजा। कबीर का कॉल। हेलो आरोही, क्या हम मिल सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि अगर हमने अब बात नहीं की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आरोही ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मिलते हैं। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। कबीर ने बिना भूमिका के कहा, आरोही, मुझे माफ करना, मैं तान्या की बातों में आ गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तो फिर? तो फिर हम साथ में काम करेंगे और साथ में प्यार भी करेंगे। अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम मिलकर सुलझाएंगे, लेकिन अब से हमारे रिश्ते पर कोई शक नहीं करेगा, ना तुम ना मैं। आरोही की आंखों में खुशी की चमक आ गई। मुझे यही सुनना था कबीर। कबीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। इस बार उनका रिश्ता किसी शक या डर से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से चलेगा। कबीर और आरोही के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया था। वे दोनों अब सिर्फ प्यार में नहीं थे, बल्कि एक नए बिजनेस को भी साथ में चला रहे थे। लेकिन क्या सच में उनका फैसला सही था? क्या प्यार और प्रोफेशन एक साथ चल सकते थे? आरोही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, कबीर ने एक्साइटमेंट में कहा जब उन्हें मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी का ऑनर्डर मिला। आरोही भी खुश थी। हाँ, यह हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन हमें इसे परफेक्ट बनाना होगा। बिल्कुल, और इस बार हम एक टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। तान्या अब भी कबीर के करीब रहने की कोशिश कर रही थी। तो सुना है तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है? तान्या ने कबीर से कहा। हाँ, और इस बार मैं और आरोही इसे मिलकर करेंगे। बढ़िया है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दोनों बिजनेस में अच्छे पार्टनर बन सकते हो? तान्या, अब बस करो। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तान्या हंस दी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूं कबीर, लेकिन देखना, जब बिजनेस और इमोशंस टकराएंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। कबीर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन तान्या के शब्द कहीं न कहीं उसके दिमाग में गूंजने लगे। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ गई। क्लाइंट की डिमांड्स बार बार बदल रही थीं। आरोही, हमें डेकोरेशन में बदलाव करना होगा, कबीर ने कहा, लेकिन हमने पहले ही फाइनल कर लिया था। हाँ, लेकिन क्लाइंट को अब नया थीम चाहिए। तो क्या हम बार बार बदलाव करते रहेंगे? हमें उन्हें खुश रखना होगा, लेकिन कबीर, एक लिमिट होनी चाहिए, वरना हम नुकसान में चले जाएंगे। पहली बार बिजनेस को लेकर उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों बिना बात किए घर चले गए। क्या तान्या सही थी?
क्या वे सच में अच्छे बिजनेस पार्टनर नहीं थे? शादी का दिन करीब आ रहा था। आरोही और कबीर अब कम बात कर रहे थे। उनके बीच काम को लेकर बहस बढ़ गई थी। फिर एक दिन जब कबीर को अकेले मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो तान्या ने मौके का फायदा उठाया। कबीर, देखो, तुम पहले से ही स्ट्रेस में हो, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? कबीर ने गहरी सांस ली। तान्या, तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन यह मेरा और आरोही का प्रोजेक्ट है। दोस्त? क्या सच में? या फिर सिर्फ एक अजनबी? तान्या ने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि तुम एक सही फैसला लो। प्यार और करियर दोनों को बैलेंस करना मुश्किल है, और आरोही, शायद वह इस बिजनेस के लिए सही पार्टनर नहीं है। इस बार कबीर को गुस्सा आ गया। तान्या, मुझे अब समझ आ गया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सुन लो, आरोही सिर्फ मेरी पार्टनर नहीं है, वह मेरी जिंदगी है, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तान्या का चेहरा उतर गया। आरोही को तान्या पर पहले ही शक था, लेकिन जब उसे पता चला कि तान्या कबीर को बहकाने की कोशिश कर रही थी तो उसे और गुस्सा आया। कबीर, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं तो यह सब तुम्हें खुद आकर मुझे बताना चाहिए था। आरोही, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त? या फिर तुम खुद कंफ्यूज थे? नहीं आरोही, मैं सिर्फ तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। आरोही ने एक गहरी सांस ली। देखो कबीर, अगर हमें साथ रहना है तो हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाना होगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। आरोही, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से कोई भी राज नहीं रहेगा। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करेंगे। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तो फिर चलो शादी की तैयारी पूरी करें। कबीर हंस पड़ा। हाँ चलो। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सब कुछ परफेक्ट था, डेकोरेशन, म्यूजिक, हर चीज। क्लाइंट खुश था, और सबसे बड़ी बात, आरोही और कबीर एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। जब सब कुछ खत्म हुआ तो कबीर ने आरोही को देखा और कहा, देखा, हमने कर दिखाया। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि हमने साथ में किया। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो प्यार देखा जो कभी कम नहीं हो सकता था। अब न तान्या का डर था, न प्रोफेशनल उलझने। सिर्फ प्यार था, एक नया सफर जो सिर्फ साथ चलने के लिए बना था। आरोही और कबीर ने साथ में पहली शादी का इवेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। यह उनके बिजनेस के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बिजनेस और रिश्ते के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं था। शादी खत्म होने के बाद जब वे अपने ऑफिस में अगले प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे थे, तभी अचानक आरोही के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो? आरोही ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। कैसी हो आरोही? आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। यह आवाज अभय की थी। आरोही को लगा जैसे समय थम गया हो। अभय, जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था, जिसे वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल चुकी थी, आज फिर से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए अभय? आरोही ने सख्त लहजे में पूछा। सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। बहुत कुछ अधूरा रह गया था हमारे बीच। कुछ भी अधूरा नहीं है अभय। तुमने जो किया, उसके बाद हमारे बीच कुछ भी बचा नहीं था। क्या हम दोस्त की तरह भी नहीं मिल सकते? मैं कबीर से प्यार करती हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आरोही ने कहकर फोन काट दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। अभय वापस क्यों आया है? आरोही की परेशानी कबीर से छुपी नहीं रह सकती थी। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो? कबीर ने पूछा। आरोही झिझकी, लेकिन फिर उसने सच बता दिया। अभय ने मुझे फोन किया था। कबीर का चेहरा कठोर हो गया। क्या कहा उसने? वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। कबीर ने गहरी सांस ली। अगर वो फिर से फोन करे तो मुझे बताना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कोई मुश्किल खड़ी करे। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। मैं अब तुम्हारे साथ हूं कबीर। अभय सिर्फ अतीत है और मैं अपने अतीत में नहीं जीती। कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक बेचैनी थी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा।
लेकिन फिर एक दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी तो सामने अभय खड़ा था। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरोही चौंक गई। आरोही, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बस एक बार बात कर लो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बात नहीं बची है। लेकिन मेरे पास है, अभय ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं। मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं वापस आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कबीर के साथ हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है? आरोही ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? कबीर मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं उसी से प्यार करती हूं। अभय की आंखों में दर्द था, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। आरोही ने अभय के आने की बात कबीर को बताई। तो वो अब कह रहा है कि उसे तुमसे प्यार है? कबीर ने गुस्से में कहा। हाँ, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। और अगर वो दोबारा आया तो मैं फिर से वही जवाब दूंगी। कबीर ने एक पल सोचा और फिर कहा, आरोही, मुझे नहीं पसंद कि कोई और तुम्हारे आसपास भी रहे, खासकर वो इंसान जिसने तुम्हें कभी तकलीफ दी थी। कबीर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन मुझे अभय पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ जरूर करने वाला है। आरोही चुप हो गई। क्या अभय सच में कोई चाल चल रहा था? अगले ही दिन एक चौंकाने वाली खबर आई। कबीर और आरोही के बिजनेस के खिलाफ एक लीगल केस फाइल हो गया था। ये कैसे हो सकता है? आरोही ने हैरानी से कहा। कोई हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहा है, कबीर ने पेपर्स देखते हुए कहा। फिर उन्हें पता चला कि शिकायत करने वाला कोई और नहीं, बल्कि अभय था। तो उसने अपने बदले की साजिश शुरू कर दी, कबीर ने गुस्से में कहा। हमें कुछ करना होगा, आरोही बोली। अब लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि इज्जत की भी है। क्या कबीर और आरोही अपने रिश्ते और बिजनेस को बचा पाएंगे?